Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are studying the 14th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 14th लेसन विच इज फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन और जिसका नेम है भोजन से पाचन तक. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस लेसन. इस लेसन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन का यानी कि मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड वी हैव कंप्लीटेड 3 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी अप टू अवर लास्ट वीडियो. अपने लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इस लेसन से रिलेटेड 3 वीडियोज स्टडी कर लिए हैं. एंड टुडेज वीडियो इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का जो ये वीडियो है ये 4th वीडियो है इस लेसन का. एंड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टुडेज वीडियो देयर आर 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने 2 क्वेश्चंस आ गए हैं इसके स्टार्टिंग में ही. तो सबसे पहले हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का. तो ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सबसे पहले, देन वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. और उसके बाद में हम इस लेसन का अगला जो पार्ट है वो स्टडी करेंगे. और ये जो 2 क्वेश्चंस आ गए हैं स्टार्टिंग में ही ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक में. सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपको मेंशन करना होता ही है, तो उसी तरह से आपको टॉपिक मेंशन करना है. द टॉपिक इज थिंक एंड टेल यानी सोचें और बताएं. क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजीज यानी कौन सी बीमारी इज सोनिया सफरिंग फ्रॉम. सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, फ्रॉम यानी से, विच यानी कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी से सोनिया पीड़ित है. अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालना चाहें क्वेश्चन का, तो कौन सी डिजीज से सोनिया सफर्ड है, सफरिंग है. तो यहां पर हमने पढ़ा है कि सोनिया जो थी वो खून की कमी जिसको एनीमिया कहते हैं. सोनिया जो थी वो एनीमिक थी यानी उसको जो डिजीज थी वो एनीमिया की डिजीज थी. तो बहुत ही आसानी से अपन क्वेश्चन से ही इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. आपको लिखना है सोनिया इज. देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें. तो सोनिया सब्जेक्ट है इसलिए सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा. सोनिया इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. एनीमिया की स्पेलिंग लिखनी है आपको. ये देखिए यहां पर एनीमिक लिखा हुआ है, यहां पर सी की जगह आप ए लिख देना तो एनीमिया हो जाएगा. एनीमिक तो वो पर्सन होता है जिसको एनीमिया हो जाता है. तो सोनिया जो थी वो एनीमिक थी लेकिन डिजीज उसको कौन सी है, एनीमिया. तो ANAEMIA सी के प्लेस पर आपको ए लिखना है यानी एनीमिक नहीं लिखना है, एनीमिया लिखना है. तो आपका आंसर हो जाएगा सोनिया इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, फुल स्टॉप. इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन है डू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स. डू इज ए हेल्पिंग वर्ब. ये एक हेल्पिंग वर्ब है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है. और उसमें क्या जुड़ जाता है, क्या. एनी मीन्स कोई, ऑफ योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे मित्रों में से, एनी ऑफ यानी में से, या कोई. एनी ऑफ योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे मित्रों में से कोई. इसका यहां से यहां तक का अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो एनी ऑफ योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे मित्रों में से कोई. क्या तुम्हारे मित्रों में से कोई, हैव यानी रखता है, सिम्टम्स यानी लक्षण, ऑफ द सेम डिजीज इसी बीमारी के. जिस बीमारी से सोनिया सफर्ड है, पीड़ित है, यानी एनीमिया की बीमारी की बात हो रही है यहां पर, खून की कमी की बीमारी. तो क्या आपके दोस्तों में से भी कोई रखता है ऐसे सिम्टम्स सेम डिजीज के, इसी तरह की बीमारी के. तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का होगा आपके फ्रेंड्स में से. तो आपको आंसर लिखना है डू की
प्लेस पर आपको नो लिखना है, केवल नो। नो सबसे पहले लिखना है नो कोमा, फिर से आपको लिखना है नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये डू रिप्लेस हो जाएगा। नो एनी ऑफ योर की जगह लिखेंगे अपन माई, तो आंसर हो गया नो नहीं। नो एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कोई भी मेरे फ्रेंड्स में से नहीं हैव यानी रखता है सिम्टम्स ऑफ द सेम डिजीज के सिम्टम्स। यानी यहां पर अगर पूरे का अपन अर्थ निकालें, इसका मीनिंग निकालें हिंदी में, नहीं मेरे मित्रों में से कोई नहीं रखता है सेम डिजीज के सिम्टम। तो यहां पर आपको बहुत ही थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ रही है, केवल डू के प्लेस पर आपको नो लिखना है, और यहां पर एक बार फिर से नो के बाद में अगेन नो आपको ऐड करना है। ये जो शुरुआत वाला नो है ये अपन ने इसलिए लिखा है ताकि अपन ये लिखना चाहते हैं नहीं, और फिर अपन ने लिखा है नो एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, नहीं मेरे कोई भी मित्रों में से कोई भी, मेरे मित्रों में से कोई भी नहीं। तो इस तरह से केवल 3 वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है। डू के प्लेस पर आपको नो प्लेस करना है, और नो को यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, और इस योर की जगह आपको माई लिखना है। बाकी पूरा जो क्वेश्चन है आप यूज कर सकते हैं, और अंत में जब आप आंसर लिखेंगे तो फुल स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर। इन दिस वे यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। इसी तरह से आपको ये जो 2 क्वेश्चंस हैं और इनके जो 2 आंसर्स हैं वो लिखने हैं। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। आइए चलते हैं अगले पेज पर। फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड। यहां पर अब जो अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो फूड ग्रुप्स के बारे में हम करेंगे। यानी भोजन के अगर अपन समूह बनाते हैं, कुछ ग्रुप्स बनाएं अगर अपन फूड आइटम्स के, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। और एक पिरामिड भी हम बनाएंगे। पिरामिड क्या होता है, जो नीचे से वाइड होता है यानी चौड़ा होता है, और ऊपर से होता है पॉइंटेड, या अपन कह सकते हैं ट्राइंगल शेप का होता है। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के आकार का होता है, इसको पिरामिड कहते हैं। नीचे से जो वाइड होता है और टॉप से जो नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिड होती है। तो यहाँ पर अपन फूड पिरामिड भी बनाएंगे, भोजन का पिरामिड। देखिए यहाँ पर जो वाइड जो एरिया है इस पिरामिड का, यहाँ पर जो चीज़ें अपन लिखेंगे यानी वो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने को खानी चाहिए। फिर जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो इसकी जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा चीज़ें जो खानी चाहिए वो सबसे वाइड एरिया में लिखी जाएगी। फिर उसके अपर एरिया में यानी उनसे कम जो चीज़ें खानी चाहिए वो सबसे उससे जस्ट ऊपर लिखी जाएगी। फिर उससे ऊपर वो चीज़ें लिखी जाएगी जो उससे भी कम मात्रा में अपने को खानी चाहिए। और सबसे टॉप में अपन वो चीज़ें लिखेंगे जो बहुत ही अल्प मात्रा में अपने को खानी चाहिए। तो इस तरह का एक पिरामिड भी अपन बनाएंगे। तो एक तो फूड के जो ग्रुप है वो अपन बनाने वाले हैं, और फूड का पिरामिड हम बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस पॉइंट। आइए शुरू करते हैं इस पॉइंट की स्टडी। वी इंक्लूड, हम शामिल करते हैं, मैनी थिंग्स यानी बहुत सी चीज़ों को, इन अवर मील्स हमारे भोजन में। हमारे भोजन में कई तरह की चीज़ें शामिल होती है। सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, इंक्लूड यानी शामिल है, उनमें से कुछ इंक्लूड है यानी कुछ चीज़ें ये हो सकती है जो अपने भोजन में। कॉर्न यानी मक्का, स्प्लिट ग्राम, ग्राम यानी चना होता है, स्प्लिट ग्राम यानी चने की दाल। पल्स मूंग यानी मूंग की दाल, पल्स यानी दाल होती है, पल्स मूंग यानी मूंग की दाल। राइस यानी चावल, व्हीट मीन्स गेहूं, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, मिल्क मीन्स दूध, कर्ड मीन्स दही, पी मीन्स मटर, कैरेट मीन्स गाजर, मैंगो मीन्स आम, पपाया मीन्स पपीता, एप्पल मीन्स सेब, बटर मिल्क मीन्स छाछ, मावा मीन्स खोया, जिसको मावा आप जानते ही हैं दूध का बनता है, एग मीन्स अंडे, मीट मीन्स मांस, फिश मीन्स मछली, चपाती मीन्स रोटी, ब्रेड मीन्स ब्रेड, एटसेट्रा यानी आदि। ये सारी चीज़ें अपने फूड में, अपने मील में यानी अपने भोजन में शामिल होती है। इफ़ यू वॉन्ट, यदि आप चाहते हैं, यू कैन ऐड मोर थिंग्स,
आप और भी चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के नाम आ गए हैं। अब आपको ये जो चीज़ें हैं ये एक टेबल में फिल करनी है। राइट दीज थिंग्स, इन चीज़ों को लिखिए इन एप्रोप्रिएट कैटेगरी, उचित कैटेगरी में। यहाँ पर कुछ कैटेगरियाँ बनाई हुई है, कैटेगरीज बनाई हुई है। पहली कैटेगरी है ग्रीन वेजिटेबल्स की, यानी हरी सब्जियों की। तो ऊपर जो अपर साइड में जो नेम्स आए थे उनमें से जो ग्रीन वेजिटेबल है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। सेकंड कैटेगरी है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की। थर्ड कैटेगरी है फ्रूट्स की। फोर्थ कैटेगरी है ग्रेन एंड पल्सेज, यानी अनाज और दालों की। और नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है मीट एग एटसेट्रा की, यानी मांस और अंडों की। तो ये एक टेबल आपको भी प्रिपेयर करनी है। तो आपको करना क्या है, 2 क्वेश्चंस तो वो वाले जो पहले आपको बता दिए थे मैंने, वो आपको रिटर्न वर्क में करने हैं। और उसके बाद में ये एक क्वेश्चन आपको लिखना है, केवल क्यों लिख देना इसमें लेफ्ट मार्जिन में। और ये क्वेश्चन नोट करना है, राइट दीज थिंग्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। और उसके बाद में एक ऐसी टेबल आपको बनानी है, ड्रॉ करनी है रूलर की हेल्प से। तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, बराबर 5 कॉलम्स आप बना लीजिए। और देखते हैं अभी कितने कितने वर्ड्स इसमें आ जाते हैं, उतने रोज आपको यूज करनी होगी। तो शुरू करते हैं शुरू से ही। सबसे पहला यहाँ पर जो था वो था कॉर्न, यानी मक्का। तो मक्का जो है वो ग्रेन होता है, यानी अनाज होता है। तो हम CORN कॉर्न इसमें लिखेंगे। उसके बाद है स्प्लिट ग्रैम, यानी चने की दाल, वो भी इसी में आ जाएगा क्योंकि पल्सेज भी इसी में अपने को मेंशन करनी है। तो स्प्लिट ग्रैम, SPLIT, स्प्लिट ग्रैम, GRAM, स्प्लिट ग्रैम। उसके बाद में है पल्स मूंग। पल्स मूंग यानी मूंग की दाल। तो दाल इसी एक ही कॉलम में अपने को पल्सेज लिखनी है, तो पल्स मूंग भी इसी में लिखना पड़ेगा। सभी स्मॉल में है ये, PULSE पल्स, MUNG मूंग, पल्स मूंग। नेक्स्ट है राइस, चावल, वो भी इसी में आएगा क्योंकि ग्रेन होता है ये भी, तो ये भी इसी में आने वाला है, RICE राइस। उसके बाद में है व्हीट, ये भी इसी में आएगा, ये भी ग्रेन होता है, WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूँ। उसके बाद में आ गया है ब्रिंजल, यानी बैंगन। तो ये ग्रीन वेजिटेबल में आ जाएगा, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल। उसके बाद में है मिल्क और कर्ड, ये दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे मिल्क, MILK, मिल्क। उसके बाद में है कर्ड, CURD, कर्ड मीन्स दही। उसके बाद में है मटर, कैरेट, पी और कैरेट ये दोनों ग्रीन वेजिटेबल में आ जाएंगे। तो PEAP और CARROT। हालांकि कैरेट जो होती है वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं है, वो रेड कलर की होती है, लेकिन वेजिटेबल तो है, इसलिए अपन इसी कैटेगरी में इसको लिखेंगे। उसके बाद में है मैंगो, यानी फ्रूट्स में आ जाएगा। ये देखिए फ्रूट्स की कैटेगरी अलग है, तो मैंगो इसमें लिखेंगे अपन, MANGO, मैंगो। पपाया भी, पपीता भी इसी में लिखेंगे अपन फ्रूट्स में, PAPAYA, पपाया। एप्पल जो है वो भी इसी में आ जाएगा, एप्पल भी फ्रूट है इसलिए, APPLE। इसके बाद में है स्पिनिच मीन्स पालक, तो इसी वेजिटेबल वाले में आएगा, SPINACH, स्पिनिच। लेडी फिंगर जो है यानी भिंडी, वो भी इसी में आ जाएगा, LADYFINGER, लेडी फिंगर। यहाँ पर शॉर्टेज है, आपके पास नोटबुक में कोई शॉर्टेज नहीं होगी, आप जितना चाहें उतना लंबा ले सकते हैं कॉलम को। उसके बाद में है पोहा। पोहा, पोए, अपन जिसको पोए कहते हैं, पोए बनाते हैं घर पर, पोहा हिंदी में उसका नाम पोहा होता है। बीटन राइस कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये ग्रेन्स में ही आ जाएगा क्योंकि पोहा जो होता है वो उसी से बनता है, अनाज से। राइस जो है राइस से बनता है ये, तो ये यहाँ पर आएगा पोहा। पोहा पूरा मत लिखो, भले आप यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए केवल पोहा लिख दो।
बिटर गोर्ड यानी होती है करेला, तो करेला यहाँ पे आएगा, इसी में आप उसमें नीचे लिख देना आप, तो बिटर गोर्ड BITTER बिटर GOURD गोर्ड, बिटर गोर्ड यानी होता है करेला। उसके बाद में है बॉटल गोर्ड यानी लौकी, BOTTLE बोटल GOURD गोल्ड, बोटल गोल्ड यानी लौकी। उसके बाद है चीज़ यानी पनीर, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाएगा, CHEESE चीज। उसके बाद में है बटर मिल्क यानी छाछ, ये भी इसी में आ जाएगा, BUTTER बटर, MILK मिल्क, बटर मिल्क यानी छाछ। मावा भी इसी में आ जाएगा, मावा या खोया, केवल मावा ही लिख दो आप, मावा। अब बचे हैं एग, मीट, फिश, ये तीनों इधर आ जाएंगे इसमें, मीट एग वाले में। तो सबसे पहले है EGG एग, MEAT मीट, FISH फिश। फिर उसके बाद में है चपाती और ब्रेड। तो ये चपाती और ब्रेड जो है वैसे तो ग्रेन्स से बनते हैं, लेकिन सीधे सीधे ग्रेन नहीं है ये, तो इसको अपन इस एटसेट्रा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यानी आदि, इस आदि में लिख देते हैं। चपाती ब्रेड CHAPATI चपाती यानी रोटी, और BREAD ब्रेड। यहाँ पर देखिए कुछ जगह की शॉर्टेज है, इसलिए हो सकता है कहीं पर आपको क्लियर न दिख रहा हो, लेकिन आपके पास नोटबुक में जब आप करेंगे तो आप इसको कितना भी लंबा ले जा सकते हैं नीचे, इसलिए आप पहले पूरा वर्क करने के बाद ही उसको क्लोज करें, पहले से ही क्लोज नहीं करें। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपको सभी कॉलम बराबर ही, विड्थ तो बराबर ही रखनी पड़ेगी आपको। तो 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम आपको स्ट्रेट लाइन से यानी रूलर की हेल्प से ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद में ये कॉलम आपको फिल करने हैं। आइए अब ये इसके बाद में नेक्स्ट जो क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। इफ़ वी इंक्लूड राइट अमाउंट, यदि हम शामिल करते हैं, इंक्लूड यानी शामिल करते हैं, राइट अमाउंट यानी सही मात्रा, ऑफ दीज थिंग्स इन चीज़ों की, इन आवर डाइट अपने भोजन में, यदि हम इन चीज़ों की सही मात्रा को, सही अमाउंट को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, देन तो सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, वी विल गेट हम प्राप्त करेंगे, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स यानी जरूरी पोषक तत्व, सच एज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, विटामिन्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा यानी आदि, फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर पिरामिड आ जाता है, और पिरामिड आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये पिरामिड आपको फिल भी करना है, और मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों पिरामिड आप फिल करें, बनाएं। ये इधर जो पिरामिड आपको शो किया गया है वो भी आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिल करना है, और एक और पिरामिड जो आपको अपने लेवल पर फिल करना है ये भी आगे आ जाएगा। तो ये जो वर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, इसलिए अभी आज अपन यहीं पर स्टॉप करेंगे। आपको आज मैं दे चुका हूँ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, थिंक एंड टेल, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टेबल। ये टेबल से आपको ये क्वेश्चन नोट करना है और ये टेबल प्रिपेयर करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नाउ नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस पिरामिड। इस पिरामिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड वी विल फिल द ब्लैंक पिरामिड आल्सो। ये जो ब्लैंक पिरामिड आपको दिख रहा है इसको भी हम फिल करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।